ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद ईरान में नंबर 2 के तौर पर कमान संभालने वाले अली लारिजानी के अंतिम संस्कार में आज बहुत बड़ी भीड़ निकली है तेहरान की सड़कों पर। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी के जनाजे में मानो पूरा ईरान उमड़ आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध में अली खामनेई के बाद लारिजानी का मारा जाना ईरान का सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा झटका है। ईरान लगातार नेतृत्व विहीन हो रहा है और वाकई में घायल दिख रहा है। लेकिन लारिजानी की मौत के बावजूद अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान डटा हुआ भी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि लारिजानी की मौत से ईरान टूटा नहीं है और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। इस बीच ईरान के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण प्रहार और बर्बादी के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप को नेटो देशों से निराशा हाथ लग रही है। युद्ध में किसी भी भूमिका में नेटो के उतरने से इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नेटो की जरूरत नहीं है, लेकिन वो साथ ही बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो हालात हैं उसमें नेटो की ये बड़ी परीक्षा है। उनको इस युद्ध में हमारे बुलाए ना बुलाए इसके बावजूद खड़ा होना चाहिए था। लेकिन क्या ईरान के खिलाफ अकेले ट्रंप का मोर्चा काफी होगा? क्या घायल ईरान किसी भी तरह अमेरिका और इजराइल पर पलटवार की स्थिति में है? इजराइल अमेरिका ने लारिजानी को मारा, क्या अब ईरान का बदला करारा? यही आज हल्ला बोल का विषय है। आज कई खास मेहमान हमने विश्व के अलग अलग देशों से अपने साथ जोड़े हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 13 मार्च को तेहरान की सड़कों पर अली लारिजानी का ऐसे निकलना क्या उनकी मौत का सबब बना? ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख रहे अली लारिजानी को मारकर क्या इजराइल ने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया? अली खामेनेई के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता की सबसे बड़ी धुरी रहे अली लारिजानी की मौत क्या मोसाद की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है? ये वो सवाल है जिनके जवाब भले सीधे हाँ या ना में ना हो, लेकिन 19वें दिन में पहुंच चुके युद्ध की दिशा मानो तय कर रहे हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद अली लारिजानी ही ईरान के पलटवार की रणनीति तय कर रहे थे। 8 मार्च के इस इंटरव्यू में लारिजानी के इरादों की झलक दिखती है। अली लारिजानी और उन्हीं के साथ बासिज फोर्स के गुलाम रेजा सुलेमानी को इजराइल ने मार गिराया है। हालांकि एक और बड़े झटके के बावजूद ईरान सरेंडर को राजी नहीं। एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी की हत्या से ईरान का मजबूत राजनीतिक ढांचा नहीं ढहेगा, अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल ने युद्ध शुरू होने के बाद चुन चुन कर ईरान की सत्ता और सुरक्षा के चेहरों को ढेर किया है। 13 मार्च को ही अल-कुद्स डे पर अली लारिजानी के प्रोटेस्ट मार्च की तस्वीर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता रहे डेविड कीज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, अब लारिजानी की बारी है, मुझे कैसे पता, क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा हाबा बटोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। आज तक से बातचीत में भारत में इजराइल के राजदूत का भी दावा है कि इजराइल को ईरान के भीतर से मदद मिल रही है। Mossad and the intelligence that mechanisms that Israel follows is revered by the world over. Even your enemies talk about it. How did they go about killing Ayatollah Ali Khamenei and the rest in one day at one place? Are you in a position to tell us? Well, I think that we couldn't have done this whether we didn't have support from within. As time passes by, more and more Iranians are cooperating with us. Without this cooperation, we couldn't have done this. So people have to understand. There were Iranians who helped you in this. Of course. Of course. And the number is only widening. 19 दिनों के युद्ध में इजराइल ने न सिर्फ ईरान की इस्लामिक लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की है, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी कार्रवाई किस तरह चल रही है उसकी बानगी इस 22 मंजिला इमारत का ढह जाना है। वैसे ईरान का पलटवार भी बेहद मजबूत रहा है। इजराइल के अलावा खाड़ी के मुस्लिम देशों तक ईरान का अटैक और हॉर्मुज के जरिए ऊर्जा संकट खड़ा करने की ईरानी रणनीति के बीच ट्रंप को नाटो का असहयोग जारी है। नाटो को लेकर ट्रंप के बयानों में निराशा साफ झलकती है, जबकि नाटो के देश साफ कह रहे हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं। NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not
NATO would ever be there for us. So this was a great test because we don't need them, but they should have been there. शांति, संवाद, कूटनीति अभी पश्चिम एशिया के मसले में गायब है। सिर्फ भारत जैसे कुछ देश कूटनीति के रास्ते पर है। यूएई से तेल भराकर जग लाडकी टैंकर आज भारत पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैफ अब्बास नकवी अध्यक्ष हैं शिया मरकजी चांद कमेटी के लखनऊ से। सैयद जमीर अब्बास जाफरी प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान से। लॉर्ड रैमी रेंजर सदस्य हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लंदन से जुड़ रहे हैं। तृप्ति पटेल अध्यक्ष द हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन की है। प्रमित मकोदे हमारे साथ अध्यक्ष ग्लोबल सिटीजन्स फोरम अमेरिका के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी पश्चिम एशिया मामलों के जानकार और मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आप ही के साथ सर शुरू करना चाहती हूं क्योंकि अब तीन बड़ी बातें दिख रही हैं। एक तो ये युद्ध लंबा खिंच गया। अब लारीजानी को हमने मार दिया, सोमेनी को हमने मार दिया, ये बखान कर करके अपनी पीठ इस वक्त इजराइल और अमेरिका थपथपा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये ईरान के लिए उकसावे की ही तरह है क्योंकि वो भी अब मतलब अब किससे अब बातचीत किससे करेंगे? युद्ध को शुरू तो कर दिया, खत्म कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप दिख नहीं रहा इन लोगों के पास। बिल्कुल अंजना, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें अमेरिका ने आज तक जैसे अपने जो ऑब्जेक्टिव था, मेन लड़ाई का जो मुद्दा था, क्यों लड़ाई लड़ी, उसके गोल पोस्ट चेंज करते रहे और ठीक इसी तरह उनको एंड स्टेट का मेरे ख्याल में कोई अंदाजा नहीं है कि क्या उनकी एग्जिट प्लान है। उनके 4-5 ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन लगता नहीं कि वो किसी भी ऑप्शन में आज के दिन सक्सेसफुल है। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम उसमें है कि आप एक इंसान को मार सकते हैं, एक लीगेसी को मार नहीं सकते। जब एक सिस्टम बना दिया, जिस आदमी ने 40 इयर्स में एक सिस्टम बना रखा है, आप सिस्टम को तबाह नहीं कर सकते। खासकर ईरान जैसी जगह में। इराक के युद्ध के बाद ईरान ने जो लेसन लर्न किए थे उसका एक बड़ा लेसन ये था। और खबर इस वक्त आ रही है सर, ईरानी इंटेलिजेंस चीफ की मौत का दावा अब इजराइल कर रहा है। बिल्कुल ये ठीक होगा। जो इजराइल दावा कर रहा है वो इस्माइल खातिब को मार गिराया गया। अब देखिए कल तक ईरान नकारता रहा, एक पुराना लिखा हुआ वो डाला उन्होंने। एम्बेसडर ने बोला कि हमें अंदर से पूरी मदद है। तो इसमें हम भी यहाँ पहले दिन से कह रहे हैं कि इस किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। उनके एम्बेसडर ने तो यही जहां बैठे हैं यहाँ बैठ के बोला कि आयतुल्लाह अली खamenei की जो किलिंग हुई उस वक्त भी ईरान के अंदर के लोग उनकी मदद कर रहे थे। बिल्कुल, और हम भी यहाँ पहले दिन से कह रहे हैं कि अंदर की सपोर्ट के बगैर इस किस्म की किलिंग्स नहीं हो सकती। और ये लड़ाई भी कहीं ना कहीं ईरान के इंटेलिजेंस चीफ की ही तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो दिखाया था दिखा दीजिए। दावा है इजराइल का कि इस्माइल खातिब को भी उन्होंने मार गिराया है।